नमस्कार जोहार। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हूँ। राज्य व्यवस्था वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। पहला है संविधान से। पहला जो है वो आपका संविधान से है क्वेश्चन कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। यानी संविधान सभा का जो पहला विचार था वो किसने दिया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, BN रॉय ने दिया था। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। यानी कि संविधान दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर को। यानी 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन के तैयार हुआ, अंगीकृत हुआ, उसी डेट को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का पिता माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्लियामेंट्री सुधार 1909 में। कैबिनेट मिशन वर्ष डैश में भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन जो है वह भारत किस वर्ष आया था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला जो उच्च न्यायालय था वह कोलकाता में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान कार्यान्वयन के दौरान मूल रूप से इनमें मौजूद धाराओं की कुल संख्या कितनी थी। मतलब उस समय जब बना तो उस समय कुल अनुच्छेद कितना था? 395 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के लिए अन्य देशों से सुविधाओं को आधार लेने के लिए आलोचना की जाने पर जिन्होंने निम्नलिखित कहा, संविधान के मौलिक विचारकों में किसी के पास कोई एकस्वर अधिकार नहीं है। ये किसका कथन है, किसने कहा था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस निर्णय से संविधान की मूल संरचनाओं का सिद्धांत निर्धारित किया गया है। मतलब किसके आधार पर ये जो रचना है वो किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती मामला के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना आंदोलन के बाद हुई। मतलब इनमें से कौन सी घटना जो है आंदोलन के बाद हुई थी। ब्रिटेन में श्रम भारत ने भारत में कैबिनेट मिशन योजना, ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन के बाद हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। और कैबिनेट मिशन प्लान जो कब है? 1946 का है। कब है? 1946 का है। इसलिए सबसे बाद की बात है ऑप्शन नंबर एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं संविधान के स्रोत के बारे में है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा किस देश से लिया गया है। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का अवधारणा जो ये फ्रांस के देश से लिया गया। फ्रांसीसी क्रांति के समय में ही ये दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस देश में पंचवर्षीय योजनाओं की विशेषता प्राप्त की है? किस देश से मतलब पंचवर्षीय योजनाओं की विशेषता प्राप्त की है? तो इसका होगा यूएसएसआर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत द्वारा अपनाई गई संघीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो ये जो संघ सरकार है इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा आपका। ये केंद्र और राज्य के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होना चाहिए। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के कानून के नियम के विचार का स्रोत कौन सा विदेशी संविधान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये यूनाइटेड किंगडम का जो है लिया गया है। भारतीय संविधान में फॉरेस्ट पार्क टू द पोस्ट का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से लिया गया, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत? तो ये आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। भारत द्वारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत के लिए किस देश से संविधान से अपनाया गया है? एक ये तो हो गया आपका फ्रांस के संविधान से अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए सरकार के अर्थ संघ रूप का प्रावधान अपनाया गया है। संघ ब्रिटेन का संविधान से लिया गया है। संघ का प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन का संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कानून की शासन का विचार निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया? कानून के विचार कहाँ से लिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच से लिया गया है। फ्रेंच का संविधान है। अब आगे देखते हैं टॉपिक क्या है, लेख, अनुसूची, भाग और सूची। भारत के संविधान के किस भाग में भारत की नागरिकता के मौलिक अधिकार शामिल हैं? तो ये संविधान के किस भाग में शामिल है? तो ये मौलिक नागरिकता का जो अधिकार है वो है आपका भाग 3 में। कितना? भाग 3 में। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्य विवाद में समन्वय के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है? मतलब राज्य के अंदर जो विवाद होता है तो उसको समझाने के लिए किस अनुच्छेद में एक कमेटी का गठन किया है? अनुच्छेद 263 में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो ये कौन सा अनुच्छेद जो है जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 155 अनुच्छेद 155 में है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत मृत्युदंड के दोषी व्यक्ति की सजा के निलंबन, छूट, राहत या सजा की में छूट दे सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 72 के तहत ये कर सकते हैं। हाँ ठीक है, अनुच्छेद 72 के तहत होता है। इसके बाद है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानताओं की गारंटी देती है?
सार्वजनिक रोजगार के मामले में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? यानी कि राष्ट्रपति के जो कार्यकाल है उससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद है जो है वह 56 है। कार्यकाल से संबंधित जो है अनुच्छेद 56 है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 से संबंधित है, माने 280 में जो है किस अनुच्छेद का वर्णन किया गया है? तो इसमें 280 में आपका अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। अगला है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1951 में। पहला संशोधन हुआ तो 1951 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। किस संवैधानिक संशोधन ने निर्देशक सिद्धांत को मौलिक अधिकार पर वरीयता दी है? किस संवैधानिक संशोधन ने मौलिक अधिकार पर वरीयता दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की रूप में समाप्त करने से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन में ये 44वें संविधान संशोधन हो जाएगा, ये गलत है। यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के कारण सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सिक्किम को, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक मिनट, यहाँ ऑप्शन नंबर सी, 36वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, 1973 में केशवानंद भारती केस ने इस सवाल को जन्म दिया कि प्रस्तावना को, मतलब प्रस्तावना को क्या कहा जा सकता है? इसमें प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, मतलब इसका क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने निर्देश सिद्धांत को मौलिक अधिकार पर वरीयता दी है? तो इसका सही जवाब हो गया 42वां संविधान संशोधन, ये हो जाएगा 42वां। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन संपत्ति के अधिकार, अभी तो ये देखिए क्या है, ये 44वां संविधान संशोधन हो गया आपका। चौवालीसवां संविधान संशोधन, और सिक्किम वाला हो गया आपका 36वां संविधान संशोधन, और ये हो गया, हाँ ठीक ठीक ठीक, इसका हो गया ये। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने, यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं की अधिकरण भाषा के रूप में शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधित किया है? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो यहाँ 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका एक सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मौलिक अधिकार और कर्तव्य से निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कुछ निश्चित की मौलिक चर्चाओं का सहायता प्रदान की गई है? तो किसमें है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
समिति की रिपोर्ट और आयोग से निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? केंद्र और राज्य के बीच में जो है उसका संबंध में कौन सही नहीं है इसमें बोल रहे हैं। तो याद रखते हैं, सरकारी आयोग ठीक है, पंछी आयोग ठीक है, राय मन्नार समिति ठीक है, लेकिन ये कोठारी आयोग इससे संबंधित नहीं है। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी, 1953 में। एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री और एक प्रमुख आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो है ये बी इसका राइट हो जाएगा, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जी ने वार्ता की टूटने के बाद न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक प्रश्न की जांच के लिए गैर पार्टी सम्मेलन की अस्थायी समिति द्वारा नवंबर 1944 में कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सप्रू समिति का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो मसौदा समिति बना था उसका सदस्य नहीं था? तो ये भी ठक्कर नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र राज्य संबंधों की सुधार के उपाय सुलझाने के लिए अप्रैल 2007 में नियुक्त आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक, एम पुंछी। अगला क्वेश्चन है, सरकरिया आयोग की स्थापना 1983 में किस उद्देश्य की गई थी? सरकरिया आयोग जो था वह किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है? केंद्र राज्य के बीच में संबंधित से कौन से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरकरिया आयोग, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी समिति कृषि के लिए नीतियों और कार्यक्रम से संबंधित थी? इसमें कौन सा नीति जो था जो कृषि के लिए और कार्य के लिए संबंधित थे? ऑप्शन नंबर एक, भानु प्रताप सिंह समिति। संसद से क्वेश्चन है कि लोकसभा सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका 552। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकते हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं उसके द्वारा ही इसकी अध्यक्षता की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो ये 250 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 250 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया कर सकता है? संघ की जो मंत्रिपरिषद उसमें कितने मंत्री को शामिल कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा का जो प्रथम सभापति थे वह कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो प्रथम सभापति थे, ऑप्शन नंबर डी। धन विधेयक डैश पेश किया जा सकता है? दोनों सदनों के द्वारा, संसद की किसी भी सदन के द्वारा ये पेश किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? मतलब सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका श्री नीलम संजीव रेड्डी।
श्री नीलम संजीव रेड्डी जो थे वह सबसे युवा राष्ट्रपति थे। आज का महत्वपूर्ण 56 क्वेश्चन जो था सिविक्स का, ये CGL, झारखंड सहायक आचार्य और झारखंड में कोई भी एग्जाम होता है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।